हेलो गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मेरे पास में एक टिल्ट शिफ्ट लेंस है। आप सब लोगों ने टिल्ट शिफ्ट का नाम सुना होगा और शायद किसी वेडिंग शूट में या फिर किसी और प्रोफेशनल वर्क में आपने इन लेंस को यूज़ भी किया होगा। ये बड़े ही यूनिक टाइप के लेंस है क्योंकि टिल्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि आप अपनी फोकल प्लेन को जो है वो इस लेंस का अगर आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आप इसको मैं अगर अनलॉक करूं तो इस तरीके से ये लेंस जो है वो टिल्ट होते हैं। और इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि जब आप फोटो या वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप अपनी फोकल प्लेन को शिफ्ट कर सकते हो, आप अपनी फोकल प्लेन के डायरेक्शन को शिफ्ट कर सकते हो। और ये जब आप वेडिंग करते हो, प्री वेडिंग करते हो या फिर सपोज करो कोई कमर्शियल वर्क कर रहे हो, वहाँ पे ये लेंस जो है वो बड़ा ही यूनिक बोके और इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इन लेंस का एक और जो लेंस के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में यूज़ होता है दैट इज़ टू क्रिएटिंग मिनिएचर इफेक्ट, क्योंकि टिल्ट शिफ्ट जो है वो फोकल जो प्लेन है वो चेंज कर देती है पूरी की पूरी, उसको इनलाइन से हटा करके उसको वर्टिकल कर देती है। उसका एडवांटेज ये होता है कि फिर ये टिल्ट शिफ्ट लेंस जो है वो एक मिनिएचर इफेक्ट भी क्रिएट करता है अगर आप कोई लेंस के वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर रहे हैं। नाउ टिल्ट शिफ्ट लेंस सोनी कैमरास के लिए एज ऑफ नाउ आपको सोनी के अपने खुद के प्रोडक्ट लाइनअप में नहीं देखने को मिलते हैं। इसी वजह से लोग जो है वो थर्ड पार्टी लेंसेज की तरफ जाते हैं। और थर्ड पार्टी में एक जो कॉमन आपको लेंस देखने को मिलता है वो है 50 mm टिल्ट शिफ्ट, जो कि आता है टीटी आर्टिसन की तरफ से। बट अगर मैं आपको उसका एक सब्स्टिट्यूट बताऊं जो कि ज़्यादा बेटर क्वालिटी की ऑप्शंस दे और साथ साथ में वो मैक्रो फोकल लेंथ को भी कवर करे, तो ये जो लेंस है मेरे पास में आता है एस्टन हॉरी की तरफ से। एस्टन हॉरी भी एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं जो कि बहुत ही कूल लेंसेज बनाते हैं। अब ये जो लेंस है ना ये 85 mm की फोकल लेंथ पे आता है, पर साथ साथ में ये मैक्रो भी है। सो इसमें आपको मैक्रो फोकस भी देखने को मिलता है। ये बड़ा ही यूनिक लेंस है। इसका अपर्चर जो है वो f2.8 है, नॉट 1.4 और 1.8, बिकॉज ऑफ ये मैक्रो फोकल लेंथ में भी आता है। और साथ साथ में ये 85 mm की लेंस की फोकल लेंथ तो काफ़ी वर्सेटाइल और काफ़ी जूम्ड लेंस है। अगर आप स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर अगर आप मैक्रो में प्रोडक्ट शूट कर रहे हो या फिर कोई इंसेक्ट शूट कर रहे हो तो वो इस लेंस के थ्रू किया जा सकता है। इट्स ऑल्सो अ गुड वीडियो लेंस क्योंकि इससे आप वीडियो भी शूट कर सकते हो। और बेसिकली ये पूरा का पूरा एक मैनुअल फोकस लेंस है। हाँ, ये ऑटो फोकस पे नहीं आते। सो जितने भी अगर आप इन दिनों में टिल्ट शिफ्ट लेंसेज देखोगे वो सारे ही मैनुअल फोकसिंग के ऊपर बेस्ड ऑन होते हैं, नॉट इन ऑटो फोकस। और इसमें भी आपको जो है वो मैनुअल फोकसिंग ही देखने को मिलती है ना। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। पूरी आपको एक मेटालिक सॉर्ट ऑफ बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। इस लेंस का जो वेट होगा लगभग 200 ग्राम के आसपास इसका वेट होगा। और इस तरीके से ये जो लेंस है वो आपको नज़र आता है। काफ़ी लॉन्ग लेंथ है इसकी और नीचे की तरफ आपको उसको जो टिल्ट वाला पार्ट देखने को मिलता है। साथ साथ में जो लेंस के एलिमेंट्स भी हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। गुड क्वालिटी के लेंसेज को यूज़ किया गया है यहाँ पे। इसका जो फिल्टर थ्रेड है वो 55 mm का है, तो आप इस पर 55 mm वाले फिल्टर थ्रेड वाले फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो। 2 रिंग आपको मिलती है, एक फोकस के लिए और एक अपर्चर के लिए। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप इसको किसी भी कैमरे के साथ में माउंट कर रहे हैं, चाहे सोनी हो, वैसे मैंने जो है ये ई माउंट कैमरा के लिए परचेज किया है, बट यू विल ऑल्सो गेट अदर माउंट ऑप्शंस अवेलेबल अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का कैमरा ऑन करते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसका फोकस मैनुअली ऑपरेट होगा, साथ साथ में इसका अपर्चर भी जो है वो मैनुअली कंट्रोल किया जाएगा रिंग के थ्रू। जब आप इसे अपनी कैमरा बॉडी पे अटैच करोगे तो इसका अपर्चर जो है वो डायल्स के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ ये पूरा मैनुअल लेंस है। दूसरी, अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी में एक छोटी सी और मैं अगर फ्लो देखूं तो इसमें कोई वेदर सीलिंग नहीं दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस लेंस को मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा। अगर हल्के फुल्के बारिश के छींटे पड़ जाते हैं तो आपको उससे भी इसे बचाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें किसी भी टाइप की वेदर सीलिंग नहीं आती है। तो ये एक, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल लेंस है तो ये चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। इसकी जो प्राइस है इंडिया में लगभग 35,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है, विच इज़ वेरी वेरी आई कुड से कि यार बहुत अफोर्डेबल है। इतने कम रेट में आपको 85 mm की फोकल लेंथ विद f2.8 अपर्चर के साथ में मैक्रो मिल जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। साथ में ये टिल्ट शिफ्ट भी है, तो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो शिफ्ट द फोकल प्लेन ड्यूरिंग दी मैक्रो फोटोग्राफी। अब इसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम है, आप सब्जेक्ट के काफ़ी नियर जाकर के फोकस कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ 85 mm लेंस, तो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हो तो एक एडवांटेज ये मिलता है कि काफ़ी जूम्ड है, तो आप काफ़ी दूर से सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो। स्पेसिफिकली जब आप इंसेक्ट शूट करते हो या फिर कोई मैक्रो ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो
और या फिर किसी भी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हो उसे अगर आपको मैग्नीफाई करना है तो वो हो पाता है इस लेंस के थ्रू। अब यहाँ पे अगर आप इसके टिल्ट शिफ्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ लॉक देखने को मिलता है, जो कि लेंस आपका 360 डिग्री इस तरीके से घूम सकता है और यहाँ से नीचे के लॉक को आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। आपको एडजस्टमेंट के लिए भी ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। दूसरा, टिल्ट को ओपन करने के लिए यहाँ एक स्क्रू मिलता है, तो आप इसको अनस्क्रू करेंगे तो आप जो है इसके टिल्ट के एंगल को, एक एक्सेस को लॉक कर सकते हो। इसमें जो है वो माइक्रो एडजस्टमेंट के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अगर आपको माइक्रो फोकल प्लेन को चेंज करना हो, थोड़ी फोकल प्लेन को बेसिकली चेंज करना हो, यहाँ पे साइड में एक लॉक का और एडजस्टमेंट का भी बटन मिलता है, तो इस डायल को यूज़ करके भी आप टिल्ट को जो है बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली लेंस का जो है वो टिल्ट और ओवरऑल जो है वो फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड लेंस ओवरऑल। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ नाउ इन टर्म्स ऑफ फोटो एंड वीडियो, बहुत अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी शार्प इमेज ये प्रोड्यूस करता है वीडियोज़ में भी और फोटोज़ में भी। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसमें जो कोटिंग है लेंस की वो थोड़ी नॉर्मल कोटिंग है, इसी वजह से क्रोमैटिक एब्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर आप अगेंस्ट दी लाइट सिचुएशन में शूट कर रहे हो। दैट यू हैव टू रिड्यूस इट इन पोस्ट। अगर आप पोस्ट में काम करोगे देन ओनली आपको उसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। अदरवाइज ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लेंस। ऑफकोर्स इट्स नॉट ऑटो फोकस क्योंकि ये मैक्रो है प्लस टिल्ट शिफ्ट है, तो आपको मैनुअली सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो पूरा मैनुअल पे बेस्ड लेंस है, बट इट इज़ एन अमेजिंग लेंस फॉर शूटिंग photos and videos and product and macro objects. I am going to use it extensively for my production. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ साथ में फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और इस प्रोडक्ट के यानी लेंस और लाइट मीटर के भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो जाके जरूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।